ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और गुरुजी की कथा इस टाइम पे कोटा में चल रही है, जिसका नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण की कथा। और आज की कथा में गुरुजी ने कुशा वाले उपाय को बताया है। वही उपाय यहाँ पर मैं बहुत ही विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो सुनते जाएं और समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि कुशा वाला उपाय है। स्क्रीन पर आपको कुशा दिख रहा है ना। एक कुशा कुछ इस तरीके से होता है, एक कुश आता है बिल्कुल छोटा सा होता है, जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। ये जो कुशा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये होता है आसन, है ना, जो कि हर किसी के घर में होना चाहिए। अब हम लोग इसका तरीका समझते हैं। जैसे गुरुजी ने आज की कथा में क्या बताया कि हर किसी के घर में कुशा होना चाहिए, जिससे हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त रहते हैं, हमें कभी परेशान नहीं करते। लेकिन इसका भी एक नियम है। वो नियम है कि जो कुशा है वो 3 जगहों पे हमारे घर में होना ही होना चाहिए। अब वो 3 जगह कौन से हैं समझते हैं। सबसे पहली जगह होती है, एक जब हम लोहे का जो गेट होता है, उस गेट से जब हम एंट्री लेते हैं तो एक लकड़ी का दरवाजा आता है और वो हमारा मेन डोर होता है ना, होता है। तो आपको पता होगा जब हम एंट्री लेते हैं तो उसके राइट साइड में एक कुशा होना ही होना चाहिए। चाहे तो कुशा की छोटी सी लकड़ी ही आप रख दें, लेकिन होना ही होना चाहिए, है ना। जब हम एंट्री लेंगे तो हमारे राइट साइड में दाहिने हाथ में कुशा होना चाहिए, है ना। इससे हमारे पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं। पहली जगह तो हमारे दरवाजे पे हो गई। दूसरी जगह जहां पर हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, जो भी हमारा कमरा बना हो या फिर कोई भी अलमारी हो छोटी सी, जहां पे भगवान की मूर्ति फोटो हो, वहां पर कुशा का आसन या फिर कुशा होना ही होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। छोटी कुशा किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे इजीली मिल जाएगी और वहीं पर आपको आसन भी मिलेगा, ठीक है। तो जिस किसी के घर में पहली जगह पे जहां पर एंट्री लेते हैं दाहिने साइड में कुशा, दूसरी जगह पे जहां पूजा पाठ करते हैं वहां पे कुशा, और जो तीसरी जगह होती है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि हमारे किचन में जहां पर हम पीने का पानी रखते हैं, मटका है, परिंदा है, आरओ लगा है, बाल्टी है, जिसमें पीने के लिए पानी रखते हैं, उसके पास में छोटी सी कुशा होनी ही होनी चाहिए, जिससे हमारे जो पितृ हैं वो हमेशा तृप्त हैं, है ना। तो अगर आज आप लोगों ने कोटा की कथा सुनी होगी तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, है ना। समझ में आई बात मेरी। तो 3 जगह पे आज से ही आप लोग कुशा रखना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको कभी भी पितृदोष ना लगे, है ना। समझ में आई बात। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें कुशा से करना है। एक जो मैंने अभी आपको आसन दिखाया और एक कुछ ऐसी कुशा होती है। ये कुशा बहुत सस्ता 2 से 3 रुपए में किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत आसानी से आपको मिलेगी, ठीक है। चलो समझते हैं। कुशा आपको दिख रही है, इसका उपाय कैसे करोगे। मान लेते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है। बीमारी सिर्फ हमें, मतलब ऐसा नहीं कि हमें किसी रीज़न से बीमार पड़ गए। इंसान बीमार एक पितृदोष की रीज़न से भी होता है। तो अगर आपके घर में पितृदोष लगा है ना, तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी सही नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आपको इस तरीके से छोटी सी कुशा खरीद लेना, है ना, मार्केट में बहुत आसानी से मिलेगी। तो कुशा लेना और एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है, कहाँ से, अपने घर से। और जो कुशा मैंने आपको दिखाया, उस कुशा को आपको इसी जल के अंदर डाल देना, है ना। 20 से 25 मिनट या फिर आधे घंटे तक उस कुशा को जल में पड़े रहने दें। जब आधे घंटे बीत जाए तो उस कुशा को निकाल करके फिर आप अपने घर में रख लें और इस जल को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में, उनके मंदिर में जाना, है ना। चाहे तो इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब कभी भी आपको टाइम मिले कर लेना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जल कुशा वाला महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें समर्पित महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं करना है। कहाँ पे करोगे समझते हैं। देखो, एक होता है ये कटी भाग, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माता का हस्तकमल। और एक ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। होता है कि नहीं होता है। हमको इन दोनों जगहों पे भी समर्पित नहीं करना है। हमें कहाँ करना है, इस कटी भाग पे और माता अशोक सुंदरी के पास में एक, यहाँ पर देखो जो मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये एक स्पेस होता है। इसी जगह पे आपको उस कुशा के जल को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित करोगे। जब यहाँ पे भी समर्पित करोगे तो यही कुशा का जो
जल होगा नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो आप क्या करेंगे, इसी कुशा के जल को यहाँ से रोक लेंगे। जो भी व्यक्ति आप के घर में बीमार है, जब कभी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाए तो आपको उस जगह पे जहाँ पर बीमारी, मान लेते हैं उसके हाथों में बीमारी है, तो इस कुशा के जल को उसके हाथों में लगा देना। उसके बाद डॉक्टर के पास भेजना, उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। मतलब अच्छी का मतलब कि वो आपके फेवर में होगी, है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरीके से कुशा का ये दूसरा उपाय भी आप सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब ये दूसरा उपाय कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पितृपक्ष में करें, जब कभी भी आप जाएं डॉक्टर के पास तो आप इस तरीके से उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। पैरों में आपकी प्रॉब्लम है, पैरों के लिए उपाय कर रहे हो तो पैरों में भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया पैर में कैसे लगाएं, चढ़ाया हुआ जल है, नहीं। आप औषधि लगा रहे हो तो ये सब मत सोचा करो। दो चीज़ें समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय भी पितृ दोष को दूर करने के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत परफेक्ट है। लेकिन अब ये उपाय आपको मैं तब बताऊंगा जब आप वीडियो को कर दोगे लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखो समझते हैं, स्क्रीन पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी। पहला जो आपको दिख रहा है वाइट कलर में, ये है कुश का फूल, है ना। अगर आपको कुश का फूल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुश का फूल नहीं मिलता तो ये जो कुशा आपको ग्रीन कलर की नहीं दिख रही है, जिसको हमारे साइड में मूजा बोलते हैं, आपके साइड में कुश के घास को क्या बोलते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए तो ले लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लेना, है ना। फिर क्या करोगे, एक फिर से तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में आप क्या करोगे, जल भर लेना, है ना। जल भर लिया, जो कुशा मैंने आपको दिखाया, कुशा मिल जाए या फिर कुश का फूल मिल जाए, वो आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। कितनी देर तक डालोगे, आधे घंटे तक, कम से कम 30 मिनट तक उसको उसमें पड़े रहने दें, है ना। पड़े रहने के बाद उस कुश के फूल को या फिर उस कुशा को निकालें, किसी पेड़ वगैरह के नीचे ले जा करके डाल देना, और इस जल को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट कर लो आप, हाटकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, है ना। जब जल समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना, थोड़ा सा यहाँ से रोक लेना। रोकने के बाद क्या करोगे, जो भी व्यक्ति आप के घर में बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से मेडिसिन खाता है, ठीक ही नहीं हो रहा है, पितृदोष लगा पड़ा है, उसको दवा असर ही नहीं कर रही है, ये जो कुशा का जल है मात्र आधा चम्मच उसको पिला देना। उसकी जो पितृदोष की वजह से प्रॉब्लम होगी वो शांत हो जाएगी। बस महादेव का नाम आपको याद रखना है, हाटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा, है ना। समझ में आई बात मेरी, तो इस उपाय को आप सभी लोग ज़रूर करना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय, जो कि पितृपक्ष के दौरान आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। चलो, अब स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको गंगा जल दिख रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो गंगा जल आपको लेना ही लेना होगा, है ना। गंगा जल ले लिया, फिर हमें लेना होगा फिर इस तरीके से कुशा, है ना। अब आपको क्या करना होगा, एक तांबे के लोटे में क्या करोगे, आपको इसमें गंगा जल डालना है और थोड़ा सा पानी डालना, ठीक है। डाल दिया, एक बेलपत्र भी बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी आप अपने घर से लेके जाना, और इसी कलश के अंदर महादेव के शिवलिंग के पास जब पहुँचोगे तो उस तांबे के लोटे में उस एक बेलपत्र को डाल देना, है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर वह जल समर्पित करोगे, किसका नाम लेकर के, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, हाटकेश्वर महादेव। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कुशा आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना, कुशा आपको अलग से रखना है अपने पास, है ना। सिर्फ उस कलश के अंदर गंगा जल जाएगा और एक बेलपत्र जाएगी, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, ठीक है। जो जल रोकोगे, जिस पात्र में जल होगा, अब उस पात्र में आपने पास जो
कुशा है, उस कुशा को फिर इस पात्र में आप डाल लोगे जो जल आपने रोका है, ठीक है। और उसके बाद इस जल को लेना और लेके चले जाना आप अपने घर पे, है ना। और आप अपने घर पे पहुंच करके उसी कुशा से पहले तो आधा कुशा का जल आपको अपने मेन गेट जो लोहे का होता है उसके बाहर छींट देना है, और उसके बाद अंदर जाना, एंट्री लेना, और आपको अपने पूरे घर में उसी कुशा से जल पूरे घर में छींट देना है। जितनी निगेटिव एनर्जी होगी वो सारी निगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाएगी और पितृदोष आपके घर से धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगा। एक बात आपको बता दूं कि हमेशा अगर हमारे घर में प्रॉब्लम किसी भी चीज को लेकर के होती है, हम सभी के घरों में ना, तो वो रीजन कहीं ना कहीं पितृदोष का होता है। तो जितने भी उपाय आपको मैंने बताए हैं कुशा के, जो उपाय आपके लिए परफेक्ट हो, आपके लिए आसान हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे उपाय करें, जो आपको आसान लगता है करिएगा, है ना। तो कोशिश की मैंने बहुत अच्छा आप सबको समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।